नमस्कार दोस्तों, ज्ञान शक्ति यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। राजस्थान में परिवहन से संबंधित जानकारी का अध्ययन कर रहे हैं। परिवहन में ही विशेष रूप से सड़क परिवहन में, तो सड़क परिवहन में विशेषतः हमने राष्ट्रीय राजमार्गों और राज्य राजमार्गों के बारे में जानकारी प्राप्त कर ली। आज कुछ जानकारी का अध्ययन करते हुए सड़क परिवहन कंप्लीट करेंगे और रेल परिवहन हम पहले ही कंप्लीट कर चुके। उसके पश्चात वायु परिवहन से संबंधित जानकारी का अध्ययन करेंगे। तो सड़क परिवहन से जो भी जानकारी बची हुई है उसका अध्ययन अब प्रारंभ करते हैं। विशेष रूप से आपको थोड़ी थोड़ी व्यवहारिक ज्ञान में भी ध्यान रखना होगा कि राष्ट्रीय राजमार्ग के बीच में एक पट्टी टाइप का होता है, पट्टी छोड़ छोड़ के पट्टी होती है। उस पट्टी की 1 किलोमीटर के भीतर कितनी संख्या होती है, इस प्रकार के प्रश्न किताबों में तो नहीं मिलेंगे, लेकिन व्यवहारिक रूप से आपको ध्यान रखना होता है। तो उसका भी अध्ययन करेंगे, उसका भी देखेंगे। जैसे मान लो राष्ट्रीय राजमार्ग यही है, इस प्रकार का राष्ट्रीय राजमार्ग होता है, एनएच होता है। उसके बीच में इस प्रकार की पट्टियां होती हैं, सफेद कलर की सफेद पट्टी होती है कि नहीं होती है, पहले ये बताओ। इस प्रकार की पट्टी होती है, किस रंग की? सफेद रंग की। तो मेरा प्रश्न ये है कि 1 किलोमीटर में ये पट्टी 1 किलोमीटर सड़क में कितनी होगी, इसकी संख्या कितनी होगी, इन पट्टियों की संख्या कितनी होगी 1 किलोमीटर में? तो विशेष रूप से ध्यान रखना, 1 किलोमीटर में इन पट्टियों की संख्या होगी कितनी? लगभग 110। तो लगभग वो एग्जैक्ट तो सही बता नहीं सकता है, और नया किताबों में मिलेगा लगभग 110 के समथिंग होती है 1 किलोमीटर में ये पट्टियों। ये सफेद पट्टी होती है ना, बीच में राष्ट्रीय राजमार्ग या राज्य राजमार्गों के मध्य सड़कें हैं, बीचों बीच में पट्टी होती है, 110 के समथिंग होती है। विशेष रूप से आपको ध्यान रखना, हालांकि किताबों में नहीं मिलेगा, लेकिन व्यवहारिक रूप से आपको थोड़ा ध्यान रखना। अब देखते हैं राजस्थान में सड़क नीति के संबंधित जानकारी। स्क्रीनशॉट ले लो इसका। ये बहुत अलग टाइप की जानकारी, अद्भुत जानकारी है जो किताबों में और कहीं पर भी नहीं मिलने वाली। ये केवल प्रयोग के द्वारा ही संभव है। अब देखते हैं राजस्थान में सड़क नीति। राजस्थान में पहली सड़क नीति कब आई थी, दूसरी कब आई थी? तो सड़क नीति किसके द्वारा घोषित की जाती है? राजस्थान सरकार के द्वारा। राजस्थान सरकार द्वारा सड़क नीति किसके द्वारा? राजस्थान सरकार के द्वारा। प्रथम सड़क नीति पूछे कब? प्रथम सड़क नीति पूछे प्रथम, तो बता देना कब? वर्ष 1994 ईस्वी में। 1994 ईस्वी में प्रथम सड़क नीति। और दूसरी सड़क नीति कब आई थी? दूसरी सड़क नीति के रूप में पूछे सड़क नीति दूसरी, तो कब बताओगे? दूसरी सड़क नीति पूछे तो बता देना कब? वर्ष 2013 ईस्वी को। प्रथम सड़क नीति तो वर्ष 1994 को और दूसरी सड़क नीति वर्ष 2013 को। विशेष रूप से ये ध्यान रखना, पहली सड़क नीति कब घोषित की गई थी? पहली तो हर बार कोई भी छात्र हो, चाहे सड़क परिवहन से संबंधित हो, चाहे उद्योगों से संबंधित हो, चाहे वन से संबंधित हो, चाहे पर्यटन से संबंधित हो, पहला कोई भी काम हुआ है तो उसको आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। दूसरा रहे या नहीं रहे, लेकिन पहला ध्यान रखना आपको अनिवार्य रूप से, क्योंकि अगर दूसरा अन्य जानकारी आप ध्यान रखोगे उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट पहले वाला है। तो पहली सड़क नीति वर्ष 1994 को राजस्थान सरकार के द्वारा और दूसरी वर्ष 2013 में। स्क्रीनशॉट लो। अब देखते हैं सड़कों में। देखो, हमने राष्ट्रीय राजमार्गों से संबंधित अध्ययन किया, उसके पश्चात राज्य राजमार्गों का अध्ययन किया। लेकिन राजस्थान में सर्वाधिक सड़कों की लंबाई पूछे, राजस्थान में सर्वाधिक लंबाई किन सड़कों की है? तो विशेष रूप से ध्यान रखना, ग्रामीण सड़कों की राजस्थान में सर्वाधिक लंबाई है। नए राष्ट्रीय राजमार्गों की सर्वाधिक लंबाई है और नए राज्य राजमार्गों की ग्रामीण सड़कों की सर्वाधिक लंबाई है। तो राजस्थान में सर्वाधिक लंबाई, सबसे अधिक लंबाई पूछे किन सड़कों की है? सर्वाधिक लंबाई पूछे किन सड़कों की है? तो क्या बताओगे? सर्वाधिक लंबाई ग्रामीण सड़कों की लगभग 1,63,000 के समथिंग है। विशेष रूप से सर्वाधिक लंबी सड़कें राजस्थान की कुल सड़कों में ग्रामीण सड़कों की लंबाई ज्यादा है। उसके पश्चात राज्य राजमार्ग, उसके पश्चात जिला सड़कें, इस प्रकार से नहीं, ग्रामीण सड़कें, जिला सड़कें, राज्य सड़कें और उसके पश्चात राष्ट्रीय राजमार्ग है। विशेष रूप से ध्यान रखना। और अब देखते हैं चेतक परियोजना के बारे में। चेतक परियोजना, ये शानदार प्रश्न बन सकता है। चेतक परियोजना किससे संबंधित है? और इसमें तक प्रश्न आ सकता है।
चेतक परियोजना लिख कर पूछ ले, 15 वर्ड में इसका जवाब देना है, केवल इतना ही लिखा हुआ आता है, ऐसा नहीं आएगा चेतक परियोजना कब प्रारंभ हुई, क्या है, किसके बारे में, केवल RS मेंस में किस प्रकार के प्रश्न आते हैं आपको ध्यान नहीं होगा, चेतक परियोजना लिखकर छोड़ देंगे। अब इसमें आपको 15 वर्ड में लिखना है, क्या लिखोगे, तो विशेष रूप से BRO बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन सीमा सड़क संगठन के द्वारा सीमावर्ती क्षेत्रों में सामरिक महत्व की सड़कों को BR चेतक परियोजना में शामिल किया जाता है, विशेष रूप से ध्यान रखना। तो किसके द्वारा, BRO की परियोजना, किसकी परियोजना है, BRO की, और BRO का पूरा नाम पूछे तो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन सीमा सड़क संगठन, क्या नाम है, सीमा सड़क संगठन, सीमा सड़क संगठन, तो इसकी एक परियोजना है सीमा सड़क संगठन की परियोजना, चेतक परियोजना, इसकी परियोजना, परियोजना किसकी, किसके द्वारा संचालित है, तो BRO के द्वारा संचालित है, और विशेष रूप से किन क्षेत्रों में संचालित है, तो सीमावर्ती क्षेत्रों में, सीमावर्ती क्षेत्रों में सामरिक महत्व की सड़कों का निर्माण किया जाता है, सामरिक महत्व की सड़कों, सामरिक महत्व की सड़कों का निर्माण किया जाता है, और सामरिक महत्व अर्थात स्थानीय क्षेत्र और सामरिक महत्व की सड़कें राजस्थान में किन किन जिलों में हो सकती हैं, सीमावर्ती जिलों में, अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित श्रीगंगानगर जिला, श्रीगंगानगर जिला, श्रीगंगानगर जिला है, बीकानेर जिला है, बीकानेर है, जैसलमेर है और बाड़मेर है, दिख तो रहा है ना, वापस सुनो, चेतक परियोजना इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट नहीं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चेतक परियोजना किससे संबंधित है, सीमा सड़क संगठन के द्वारा सीमावर्ती क्षेत्रों में सामरिक महत्व की सड़कों का निर्माण करने से संबंधित है, और इसका निर्माण राजस्थान में पूछ रहे तो पश्चिमी राजस्थान में श्रीगंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर क्षेत्रों में सड़कों के निर्माण से संबंधित है, सीमावर्ती क्षेत्रों में सामरिक दृष्टि की सड़कों का निर्माण किया जाता है चेतक परियोजना के द्वारा, विशेष रूप से ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया ना। अब देखते हैं मिसिंग लिंक परियोजना, ये भी थोड़ा इंपॉर्टेंट है, मिसिंग लिंक, मिसिंग लिंक परियोजना, मिसिंग लिंक परियोजना, इसका तो नाम से ही पता चल रहा होगा आपको कि क्या किससे संबंधित है, मिसिंग लिंक परियोजना, सड़कों के बीच छूटे हुए भाग को पूरा करने के लिए या उसको जोड़ने के लिए मिसिंग लिंक परियोजना वर्ष 2007-8 में प्रारंभ की गई थी। मिसिंग लिंक परियोजना किससे संबंधित है, सड़कों के बीच के भाग को छूटे हुए भाग को पूरा करने के लिए, सड़कों के छूटे हुए भाग को पूरा करके जोड़ना, ठीक है, सड़कों के बीच छूटे हुए भाग को पूरा करना, जैसे मान लो ये जोधपुर, जोधपुर और ये है नागौर, क्या है, नागौर, देखो यहाँ तक सड़क बन गई, मान लो मंडोर तक सड़क बन गई, उसके बाद में मंडोर से बावड़ी के बीच में खाली छोड़ दी गई, बावड़ी, और बावड़ी से नागौर तक सड़क बना दी गई, ये बीच में छूटा हुआ भाग है उनको पूरा करना। हालांकि राजस्थान में ये मंडोर से बावड़ी तक सड़क बनी हुई है 4 लेन, लेकिन इस प्रकार से जहाँ से कोई सड़क बीच में से छोड़ दी गई किसी कारण से, किसी विवाद के कारण, तो उसको पूरा करने के लिए मिसिंग लिंक परियोजना प्रारंभ की गई थी राजस्थान में वर्ष 2007-8 में। जैसे मान लो ये किसी गाँव में यहाँ से यहाँ तक तो सड़क बन गई और यहाँ 1 किलोमीटर छोड़ दी गई जगह और यहाँ पुनः प्रारंभ हो गई, तो ये छूटी हुई जगह को पूरा करने के लिए मिसिंग का मतलब ये होता है छूटे हुए भाग को लिंक यानी जोड़ना, उन्हें जोड़ना होता है। तो वर्ष 2007-8 में, ये भी लिख लो, कब प्रारंभ की गई मिसिंग लिंक परियोजना, तो 2007-8 में 2007-8 में प्रारंभ की गई थी मिसिंग लिंक परियोजना, सड़कों के छूटे हुए भाग को पूरा करने के लिए। तो ये पढ़ा आज अपने राजस्थान में सड़क परिवहन से संबंधित जानकारी। सड़क परिवहन और रेल परिवहन लगभग हमने कंप्लीट करा दिया। अगले वीडियो में पढ़ेंगे किसके बारे में, वायु परिवहन के बारे में।
तो अगला वीडियो शानदार होने वाला है, वायु परिवहन से संबंधित बेहतरीन बातें मैं बताने वाला हूँ। तो ये वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत आभार, और अगले वीडियो में भी बने रहना ज्ञान शक्ति चैनल के साथ में, बहुत बहुत आनंद आने वाला है। आपकी असफलता के दरवाजे तोड़ने की जिम्मेदारी मैं लेता हूँ, आपके सफलता तक पहुंचाने की जिम्मेदारी मैं लेता हूँ। तो असफलता के दरवाजों को तोड़ना और सफलता के दरवाजों में जाना अगर चाहते हो तो बने रहना ज्ञान शक्ति चैनल के साथ में। जय हिंद, जय भारत।